गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम परसेंटेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। 2 या 3 दिन की और क्लास है, इसके बाद फिर संडे को आपका इसका टेस्ट होगा। आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक से इसकी पहले वाली क्लासेस जरूर देखें। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो हम चलते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने अपने होमवर्क का आंसर कमेंट किया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुष्पेंद्र चौरसिया, सेकंड नंबर पर सैली सैनी, थर्ड नंबर पर आकाश रावत और फोर्थ नंबर पर हेमंत बाथे। तो इस तरह से केवल 4 ही लोगों ने कल के होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया। चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। यदि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाए तथा टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो राजस्व में क्या परिवर्तन होगा, मतलब कलेक्शन कितना होगा। क्या होता है, कई बार कोई मूवी ऐसी रिलीज होती है जो मूवी देखने मतलब मूवी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी अगर आप रेट भी बढ़ा दोगे तो आप जानते हो कि उसकी रेट बढ़ने से कलेक्शन भी बढ़ेगा, है ना। और कई बार मूवी अच्छी नहीं होती तो आप उसकी रेट बढ़ाओगे तो फिर कलेक्शन उसका कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये 57 सही 1/7% ये क्या है सर, इसको हम पहली बार देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो इसको लिखते हैं 57 1/7%। सबसे पहले तो 7, 7 से 7 49 की 9, कैरी 4, 7 पंजे 35 और 4 39 और एक ये बचा हुआ है ना, तो इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 400/7 और परसेंट का 100 आएगा नीचे। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ये कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे सर इसका मान जो होता है वो होता है 4/7 यानी 7/4। ठीक है। तो अब आप ये देखिए वृद्धि हो रही है 7/4 की वृद्धि। मतलब अगर टिकट की बिक्री पहले 7 होती थी, 7 टिकट बिकते थे, तो अब टिकट कितने बिक रहे हैं, 4 ज्यादा बिकेंगे तो 11। ये लिखा है ना टिकट की बिक्री में। तो टिकट की बिक्री का मतलब होता है पहले टिकट की बिक्री अगर इतनी होती थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ TKCKT, है ना। टिकट की बिक्री पहले इतनी होती थी तो अब 11 हो रही है। और टिकट के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6। ये तो हमें याद है कैसे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ 16 सही 2/3%। इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 50/3 आएगा। 50/3 ये आएगा। परसेंट के लिए आप 100 नीचे लगाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये 1 बार, 5 से ये 2 बार और 3 दूनी 6, यानी ये कितना होगा 1/6 यानी 6/1। तो ये भी वृद्धि हो रही है तो वो कितना होगा 6/1 की वृद्धि होगी तो 7 होगा, है ना। मतलब पहले 7 टिकट बिकते थे, अब टिकट कितने बिक रहे हैं 11। पहले टिकट का मूल्य कितना था एक का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस, या वैल्यू लिख दीजिए ना प्राइस। पहले टिकट की एक प्राइस कितनी थी 6 रुपए, अब कितनी है 7। तो अब आप देख लीजिए पहले जो कलेक्शन आ रहा था वो यहाँ आएगा, सेकंड वाला कलेक्शन होगा वो यहाँ आएगा रेवेन्यू। तो 6 सत्ते कितना होगा 42, है ना। और ये 11 सत्ते कितना होगा 77। तो आप देखेंगे 77। तो अब आप देखिए कितना कलेक्शन बढ़ गया। तो आप देखेंगे 42 से 72 30 हो गया 72, है ना। तो 35 ये आएगा, है ना। 35 का बढ़ गया है। कोई चीज़ बढ़ती कब है, जब सामने कम वैल्यू हो। तो इसको 42 इन 2 में 100% के लिए, है ना। तो आप देखते हैं इसको 6 से काटेंगे, 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, 7 से 6 42 यानी 500 कितना आ गया 500/6। अब देखेंगे 6 से 8 48, है ना। 2 बचा तो 20 होगा, 6 × 3 = 18, 2 शेष बचा और 6 से भाग दे रहे हैं, यानी इसको भी काट देंगे तो ये आएगा 83 1/3%। ये इसका करेक्शन में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 83 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन किस तरह से था देखिए आप। क्वेश्चन में था कि अगर एक व्यक्ति 57 सही 1/7% की वृद्धि करे टिकट की बिक्री में, तो 57 सही 1/7% का मान हमने अभी अभी देख लिया 4/7, ये बेस वैल्यू होती है।
तो पहले अगर 7 टिकट बिक रहे थे तो अब 7 पर 4 ज़्यादा बिकेंगे तो 11 बिकेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको। और मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूवी अच्छी होगी कोई, है ना, बाहुबली टाइप की। तो फिर ये देखेंगे 16 सही 1/2/3, ये कितना होता है सर, ये हम जानते हैं 1/6 होता है, यानी 6 पर 1। अब वृद्धि हो रही है तो बढ़ेगा, तो 6 से कितना होगा 7। तो आप देख सकते हैं पहले कलेक्शन हमारा ये था, क्योंकि ये 7 टिकट थे और एक टिकट का मूल्य 6 है, तो हमारे पास रुपए कितने आएंगे, तो आप कहेंगे बिक्री होगी 42 की। ऐसे ही पहले अब 11 टिकट बिक रहे हैं और एक टिकट का 7 मूल्य है, तो अब कलेक्शन कितना आ रहा है 77। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो गया कलेक्शन, तो आप कहेंगे सर 35 ज़्यादा हो गया। और अब ज़्यादा हो गया तो नीचे क्या आएगा, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ 77 आएगा कि आएगा, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो ये याद रखो कि वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कब होती है, सामने कमी हो, तो ये आएगा 42 इंटू में 100, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 83 1/3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होने हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो वृद्धि से पहले गांव पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब आप ये बताइए पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, आप कहेंगे सर 96। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 9600। 9600 अगर गांव की जनसंख्या थी, तो आप बताइए अब कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 10,272। तो 10,272 अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 102 में से अगर आप जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 यानी 6। ठीक है ना 6। तो ये आप देख लीजिए, इसको ऐसे करते हैं ना 10,272 और 9600, तो ये तो आएगा 2, ये आएगा 7 और ये कितना आएगा 672, है ना, 672 बचेगा। यानी 672 जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है ना, ये जनसंख्या बढ़ क्यों गई, तो कोई चीज कब बढ़ती है, सामने कम हो, यानी ये इतने पर बढ़ी है। तो हम क्या इसका परसेंट देखना चाहते हैं, तो ये 9600 और परसेंट के लिए 2 जीरो लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हम 12 से काट लीजिए, 12 अट्ठे 96, ठीक है ना, यही होगा 12 अट्ठे 96, और 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 60 और कितने बचे 7, 12 छिंग 72। 8 से इसे काट देंगे तो ये कितना आएगा 8 सत्ते 56, यानी 7% जनसंख्या बढ़ी है। सुनिए एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, ठीक है, उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या 5%। तो अभी हमें इसमें ये नहीं पता है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, लेकिन इतना पता है कि गांव की जनसंख्या बढ़ के 10,272 हो गई। इसका मतलब जो जनसंख्या परसेंट में बढ़ी है वो कितनी बढ़ गई, 7%। अब आप यहां से एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, और एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक वैल्यू उससे कम होती है और दूसरी वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं ये मेल बढ़ रहे हैं, ये फीमेल बढ़ रहे हैं और ये ओवरऑल है, तो मेल कितने बढ़ रहे हैं, तो देखिए 8%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8% मेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, फीमेल कितनी बढ़ रही हैं 5%, तो फीमेल 5% बढ़ गई, और दोनों मिलकर गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो ये हमने निकाल लिया 7%, तो ये कितना आएगा 7% ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एलिगेशन लगाएंगे तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ ये कितना आएगा 2% में हटा देता हूँ क्योंकि कट जाएगा, यहाँ से इसको देखेंगे एलिगेट करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 1। ठीक है, यानी ये जो रेशियो निकल के आया है गांव की जनसंख्या के मेल और फीमेल का रेशियो है। तो गांव में मेल कितने हैं 2, फीमेल कितनी है 1, और दोनों मिलकर लोग कितने हैं गांव में, तो आप कहेंगे 2 प्लस लगा दीजिए इसको, है ना, 2 और 1 3 लोग हैं गांव में, पर गांव में 3 लोग नहीं है, लोग कितने थे, तो आप देखेंगे 9600, तो ये किसके बराबर आएगा 9600। तो अब आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा 3200। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया है, अब आपसे पूछा गया है गांव में वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि पुरुषों की जनसंख्या है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान इतना आया, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 6400। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा
6400, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ ई बना लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा 6400, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो फीमेल का दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आपने क्या किया, ये गांव की जनसंख्या 9600 थी, वो बढ़ के फ्यूचर में कितनी हुई 10,272। तो हमने देखा कि 672 बढ़ रही है, और बढ़ती कब है जनसंख्या, तो आपको पता है बिल्कुल बेसिक वैल्यू पर, स्टार्टिंग वाली पर, तो वो 96 पर बढ़ रही थी। हमने परसेंट निकाल लिया 7, एलिगेशन मेथड लगाया तो ये अनुपात निकल के आया, ये 3 किसके बराबर था 9600, तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछे कि फीमेल कितनी बढ़ी, तो 1 यूनिट का मान कितना आया था 3200, तो फीमेल कितनी थी गांव में 1 यूनिट, तो आंसर फिर कितना होगा 3200। बिल्कुल यही क्वेश्चन एक आगे और दिया है, उसको भी हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 गांव की जनसंख्या है, और आप देखिए वो बढ़ के कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 10,540, तो मैं 10,540 इसमें घटाना चाहता हूँ, है ना। तो आप देखेंगे अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना, आप कहेंगे 540, है ना। और ये कितने पर बढ़ी है गांव की जनसंख्या, तो 10,000 पर बढ़ी होगी, 10,000, है ना। परसेंट के लिए मैं क्या करता हूँ 2 जीरो, तो आप देखिए ऊपर कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 1 2 3 और ये पॉइंट लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जनसंख्या जो बढ़ी है वो 5.4% बढ़ी है ओवरऑल, मेल फीमेल जिसमें दोनों है। तो अब आप देखिए गांव में 5% की वृद्धि हो रही है पुरुषों की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल हैं जो वो 5% बढ़ रहे हैं, और जो फीमेल हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, तो आप कहेंगे वो बढ़ रही हैं 6%, ठीक है। और दोनों मिलके कितना बढ़ रहे हैं, तो ये हमने निकाल लिया 5.4%, 5.4%, ठीक है ना, 5.4%। अब आप इसे एलिगेट करेंगे, एलिगेट मतलब डिफरेंस लेना होता है इसका। तो देखिए 6 है, ये 5 है, लेकिन 0.4 भी है, तो 0.6 और करेंगे तो डिफरेंस आएगा इसका। इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.6, परसेंट में हटा देता हूँ क्योंकि कट जाएगा। यहाँ से देखिए 5 है और ये 5 है, तो अंतर कितना आ गया 0.4 का, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया। और आप रेशियो में काटेंगे तो 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा 2 दूनी 4, यानी आप कह सकते हैं जो गांव के मेल हैं वो कितने हैं 2, और जो फीमेल हैं वो कितनी है, सॉरी मेल हैं वो कितने हैं 3, और फीमेल हैं वो कितनी है 2। तो गांव में टोटल लोग कितने हो गए 3 और 2, तो आप कहेंगे सर दोनों मिला के लोग 5 हो रहे हैं, पर ये 5 नहीं थे, ये कितने थे 10,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 2,000, है ना 2,000। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुष कितने थे गांव में, ये लिखा है 3, और 1 यूनिट का मान अगर 2,000 है तो आंसर कितना आएगा 6,000, ठीक है ना। अगर पूछा जाए महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं कितनी थी गांव में 2, और एक यूनिट का मान कितना है 2,000, तो 2 यूनिट का कितना होगा 4,000, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में टाइप 5 शुरू हो गया है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपए में एक 8 kg चावल ज्यादा खरीद सकता है, तो कीमत कम होने से पहले चावल की कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप चीनी खरीदने जाते हैं, और चीनी वाला आप खरीदने हर महीने जाते थे 100 रुपये लेके, और 1 किलो चीनी आ जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, चीनी की कीमत कम हो गई। तो एक तो तरीका है कि आप बचे हुए पैसे वापस ले लो, दुकानदार आपसे बोलेगा भाई साहब आप चीनी सस्ती हो गई है, 80 रुपये किलो हो गई है, तो या तो आप 20 रुपये ले लीजिए उससे, या आप उससे क्या कहेंगे कि जितनी कम हो गई उतनी और हमें, मतलब जितनी कीमत का रेट कम होगा उतनी हमें चीनी ज़्यादा दे दीजिए, यही तो कहेंगे। तो यानी जितने मात्रा में, जिस रेशियो में चीनी की कीमत कम हुई है उसी रेशियो में आप उससे चीनी ज़्यादा मांगेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, प्राइस कम हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस कम हो रही है, तो आपको पता है इतना तो मैंने आपको बता दिया है कल और परसों की क्लास में, कि ये आपकी जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये 20% कम हो रही है। अब 20% का मान कितना होता है सर, तो ये कितनी बार हमने इस क्लास में पढ़ लिया कि 20% का मान 1/5 होता है। और ये क्यों होता है, ये मैंने आपको क्लास में कई बार बताया, 1/5 यानी 5 पर 1 की कमी। तो पहले जो चीनी की कीमत 5 थी वो 1 की कमी होगी, तो अब कितनी होगी, ध्यान रहे मैं इसको, अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ ये पहले का है, ठीक है, और ये अब का है, पहले और अब कीमत कितनी हो गई 4। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कंजम्पशंस होता है
यानी जो खपत होती है उसको उल्टा करना होता है। तो ये 4 और ये 5, सर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी समझाया कि यदि आप दुकानदार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं और वो आपसे बोलता है कि चीनी की कीमत कम हो गई है, आपके पैसे बच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भैया जितनी कीमत कम हुई है उतना हमारा सामान बढ़ा दीजिए, यानी रेशियो वही होता है, उल्टा कर दिया हमने इसको, है ना। तो पहले प्राइस कितनी थी चीनी की? 5, अब कितनी है? 4। पहले हम चीनी कितनी खरीद रहे थे? 4 यूनिट, अब कितनी खरीद रहे हैं? 5। तो आप बताइए, पहले 4 यूनिट खरीद रहे थे, अब हम 5 यूनिट खरीद रहे हैं, कितनी यूनिट ज्यादा खरीद रहे हैं? आप कहेंगे 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट नहीं है, देखिए आप लिखा हुआ है इसमें कि 8 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब 1 यूनिट का मान है वो कितना है? 8। तो 1 है वो 8 के बराबर है। तो 8 का मल्टीप्लाई अब हम ओरिजिनल निकालने के लिए यहां भी करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? तो मैं इस क्वेश्चन में पूछा गया पहले वाली कीमत, पहले वाली कीमत तो ये है। तो 8 चौके 32, यानी आप 32 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे और कितने रुपए में? ये लिखा है, देखिए लिखा है ना 160 रुपए में। तो 160 रुपए में अगर आप 32 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तो प्रति किलोग्राम की कीमत क्या आएगी? 5 रुपए पर केजी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगर वो पूछता है कि अब की कीमत क्या है, ये लिखा ना चावल के पहले की प्रति किलोग्राम कीमत, अगर वो पूछे चावल की अब क्या होगी, तो अब आप देखिए 5 से 8 कितना हो गया? 40 केजी। और कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 160 रुपए में, ये लिखा ऊपर। तो 160 को खरीदोगे तो अब आपकी कीमत क्या होगी? 4 रुपए पर केजी। तो अब आंसर कोई पूछे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम क्वेश्चंस और भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन में तो वो डाउट यहां क्लियर होने वाला है। चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 210 रुपए में 1 केजी चावल ज्यादा खरीदता है। देखिए, एक कंसेप्ट तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि चावल की कीमत हो या किसी भी चीज की कीमत कम होगी तो ये आप मान लीजिए आप सामान ज्यादा खरीदेंगे, और कीमत अगर बढ़ेगी तो सामान आप कम हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर आपकी कोई चीज की प्राइस कम हो रही है तो आप मान लीजिए उसका सामान आपको ज्यादा मिलने वाला है, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो वो सामान कम मिलने वाला है ना। ये तो सर हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 10% प्राइस कम हो रही है, 10% का मतलब, अब मैं पी को शॉर्ट में प्राइस लिख देता हूं। 10% का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है? 1/10, यानी 10 पर 1 कम हो जाएगा। तो पहले जो अब मैं यहां लिख देता हूं पहले और ये अब, ठीक है। तो अब आप देखेंगे पहले अगर 10 प्राइस था तो अब कितना हो गया? 9, 1 कम हो गया। तो कंजम्पशन क्या होने वाला है? तो सर कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, 9 और ये 10, ठीक है। पहले कंजम्पशन कितना था? 9। अब कंजम्पशन कितना हो रहा है? 10। कितना ज्यादा हो रहा है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है, और 1 नहीं है, ये 1 ही है। तो यानी 1 का मान अगर 1 होता है तो सब कुछ फिर बराबर होता है। यानी आप पहले 9 केजी खरीद रहे थे और अब आप कितना खरीद रहे हैं? 10 केजी। तो अब आप देख लीजिए पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है चावल तो कीमत कम होने से पहले, चावल की कीमत यानी कम होने से पहले। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाली तो ये ऊपर लिखा भी है हमने पहले। तो अब आपको बताइए 9 यूनिट है तो कितने रुपए में खरीदा था? 270 रुपए में। तो आप कहेंगे अगर 270 रुपए में मैं 9 किलोग्राम चीनी लाया हूं तो पर केजी चीनी कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे 30 रुपए पर केजी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। अगर पूछे वो अब वाली कीमत बताओ, तो अब हमने कितना खरीदी है चीनी? 10। कितने रुपए में? 270 में। तो अब की कीमत क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर 27, ठीक है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले वाली पूछे तो हम पहले वाले कंजम्पशन को डिवाइड करते हैं, और सेकंड वाली पूछे बाद वाली तो हम बाद वाले कंजम्पशन जो होता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से फिर मैं आपके उस क्वेश्चन को अगले दिन की क्लास में क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। और क्लास को लाइक जरूर किया करें। मेरा ये कहना है, चाहे भले एक व्यक्ति देखे या 1000 देखें, लाइक उतने होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। लाइक होने से क्या है? मोटिवेशन मिलता है ना। तो अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सेबों की कीमत घटने पर एक व्यक्ति 1.5 रुपए की जगह, 1 रुपए 25 पैसे की जगह 1 रुपए में 3 सेब
खरीद सकता है, तो कीमत परसेंट कमी होगी। क्वेश्चन वही है लेकिन कुछ और पूछा है इसमें। इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप सेव लेने जाते थे, तो सेव लेने गए तो आपको जो पहले ₹1.25 में जो सेव मिलता था, वो ₹1.25 की जगह ₹1 में अब 3 सेव ज्यादा मिल रहे हैं, खरीद सक रहे हैं आप, है ना। तो कुछ नहीं करना है, आप तो बताइए पहले सेव की कीमत क्या थी, आप कहेंगे सर ₹1.25, ठीक है। पहले ये प्राइस है, मैं इसको यहाँ पी लिख देता हूँ। अब कीमत कितनी है, ₹1। तो अब आप क्या करेंगे, या तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगाएंगे, वरना मैं 2 जीरो डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो आप कहेंगे अगर इसे 25 से काटेंगे तो ये 5 बार, 25 से काटेंगे 4, यानी पहले सेब की कीमत ₹5 थी, आप ऐसा मान लीजिए। अब सेब की कीमत कितनी है, ₹4। कितनी कम हो गई रुपए। इसमें देखिए कुछ और वो नहीं पूछा जो अभी तक पहले पूछा गया था, केवल कमी पूछा है कि कितने परसेंट की कमी आई है। तो आपको पता है ₹1 कम हो गया, और कोई चीज कम होती है तो अब नीचे क्या आने वाला है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये आएगा कि आएगा, लेकिन हमने तो एक कंसेप्ट सीखा हुआ है कि कमी हो रही है। देखिए पहले 5 था, अब 4 है, तो 1 की कमी हो रही है। और कमी कब होती है सर, जब सामने वाली वैल्यू ज्यादा हो। तो 1/5। अब आपका आंसर यही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/5 कितना होता है, 20%। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, डी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद रखता हूं कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना है। कंसेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल लॉजिक समझना है। देखिए आप मुझे बताइए कि ये एक ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है और ये सी व्यक्ति है। तो इन तीनों के बीच में अगर मैं चुनाव कराऊं या वोट कराऊं या इनमें से किसी को मॉनिटर बनाऊं, तो आप मुझे बताइए अंतिम हार और जीत का फैसला किसके बीच होता है, कितने लोगों के बीच में होगा। मैं मान लो इसमें चौथा व्यक्ति भी ले लूं, ये ले लो डी। 4 व्यक्ति हैं क्लास में जिनको मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूं, लेकिन अंतिम निर्णय जब मैं लूंगा हार और जीत का, वो कितने लोगों के बीच में होगा। तो आप कहेंगे सर जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो केवल लास्ट के 2 व्यक्तियों के बीच होता है। तो जब भी हार और जीत का फैसला हो वो केवल 2 लोगों के बीच होता है। इसका एग्जांपल हम एक और देखते हैं, हमारे इंडिया में आईपीएल चलता है। तो आईपीएल में आप देखते हैं 8 टीम होती है, 8 से ज्यादा भी होती हैं, 8 टीम होती हैं। तो जो फाइनल होता है आईपीएल का, क्या वो 8 के बीच में होता है। आप कहेंगे नहीं सर, फाइनल तो लास्ट में 2 टीमों के बीच होता है। तो वो इसीलिए होता है कि पहले जो टीमें खेलती जाती हैं अपने स्कोर करती जाती है, लेकिन जो लास्ट में 2 टीमें उनमें सबसे बेस्ट आती हैं उनका फिर हम फाइनल कराते हैं। तो अंतिम ट्रॉफी जो हम लास्ट में देते हैं वो हार और जीत किसके बीच में होती है, केवल 2 टीम। ये आप समझ गए। बस अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। कैसे सर, कैसे कुछ नहीं रहा, देखिए बोला गया है एक मतदान में एक प्रत्याशी 62% मत प्राप्त करता है और इतने वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो कुल डाले गए मत क्या है। देखिए मुझे तो इतना बताया, चाहे गांव हो चाहे शहर, वोटिंग कितनी होती है, 100% जनसंख्या होती है, यानी वोट कितने हैं, 100%। अब इसमें 2 व्यक्तियों की बात चल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति जीत गया तो कहीं ना कहीं एक हारा होगा। आप इनका नाम क्या दें सर, आप कुछ भी दे दो, राम श्याम सीता मोहन, मैं ए दे देता हूं। और ये कौन है, ये बी है। अब आप देखिए बोला गया है कि एक मतदान में एक प्रत्याशी को 62%, मैं मान लेता हूं ए को कितने परसेंट मत मिले, 62%। तो अब आप बताइए 100% होता है कोई भी चीज, 100 में अगर ए को 62% मिल गया तो बचा हुआ कितना होगा सर, हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो बचे हुए वोट बी को मिले होंगे, और ये कितने मिले होंगे, तो आप कह सकते हैं 38%, क्योंकि तभी ये जाके 100 होंगे। तो अब आप देखेंगे जो ए है और बी है, इन दोनों में परसेंट में कितना फर्क है जीत और हार में। तो आप कहेंगे इसमें कितना आएगा, 24 आना चाहिए, क्योंकि 2 और करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42, और 20 और जोड़ेंगे तो 24% का अंतर है। आप कह सकते हो सर ए 24% से जीत गया, या आप ये कह सकते हो बी 24% से हार गया। तो आप देखेंगे ये 24% से हार रहा है, लेकिन वोटों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे वोटों का अंतर तो इनके बीच में 1440 है, यानी 24% का जो मान है वो कितना है, 1440। तो अब आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई करना हमें आता है। 24 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। 24 से ये 6 बार कटेगा और एक जीरो ऑलरेडी, तो 1% का मान कितना आ गया, 60। तो हमें बताया
पूछा गया है कुल डाले गए मत बताएं, तो कुल डाले गए मत तो यही है 100%। तो अब आपको 1% का मान कभी भी दे रखा हो 1% का, तो 100% का मान निकालने के लिए आपको 2 जीरो बढ़ानी होती है। तो आप या तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो यहाँ, या फिर आप डायरेक्ट भी 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो कुल डाले गए मत कितने हैं? 6000, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछे कि ए को कितने वोट मिले, तो आपको इतना पता चल गया कि सर 1% का मान तो हमें पता चल गया कितना है? 60, 1% का। तो अगर वो पूछे ए को कितने मिले तो 62 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 60 में। अगर पूछे बी को कितने मिले तो भी हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो वो पूछे वो हम उसको बता सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कक्षा में छात्रों का 40% लड़कियां हैं। देखिए 40% लड़कियां और 60% लड़के मुझे वोट देते हैं, तो मेरे द्वारा प्राप्त वोटों का परसेंट बताएं। और कॉलेज में आपके देखते होंगे, कॉलेज में जो स्टूडेंट है उनके चुनाव होते हैं ना मॉनिटर वगैरह के लिए या और भी, तो मैं मान लेता हूँ कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं मान लेता हूँ ये 100% कॉलेज में वोटिंग हुई। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो देखिए छात्रों का 40% तो लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ जी लिख देता हूँ क्योंकि ये गर्ल्स हैं। अगर ये 40% लड़कियां हैं 100 में, तो बचे हुए 60% कौन होंगे? आप कहेंगे सर लड़के होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी है। तो अब वो क्या कह रहा है कि 40% लड़कियों ने मुझे वोट दिया है, तो लड़कियां कहाँ हैं? ये तो देखिए टोटल हैं, बॉय और गर्ल दोनों मिलके, लेकिन केवल लड़कियां 40 ये हैं, तो इसका 40% वोट मिलेगा। तो इसका 40% निकालेंगे तो देखिए 10% का मान निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, आप इसकी जीरो हटा दिया करो। तो 10% का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें कितना निकालना है? 40%। तो 40% जब आप मान निकालेंगे तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना होगा? आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 16। बल्कि ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है कि 10% 4 है तो 40% 16 होगा। मतलब कहने का ये 16% मुझे इसमें वोट मिल जाएगा। जो लड़कियां हैं 40, उन 40 लड़कियों में से 16 लड़कियां मुझे वोट देंगी। आगे बोला गया 60% लड़के मुझे वोट देते हैं, तो लड़के कितने हैं? 60। और 60 का 60% सर कैसे निकालेंगे? तो 60 का 60% निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, तो 10% निकालना आना चाहिए। सर 10% तो हम निकालेंगे, ये 6 होता है। तो वो 60% है 6 गुना, तो 6 का 6 गुना कितना होगा? 36, यानी 36% बॉय मुझे वोट देंगे। तो मुझे टोटल वोट कितने मिल गए? तो आप कहेंगे 36 और ये कितना है? 16, यानी 52% मुझे वोट मिल गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है किसी मतदान में 3 प्रत्याशी हैं, विजेता उम्मीदवार ने 55% मत हासिल किए। देखिए इसमें 3 उम्मीदवार हैं, तो मैं मान लेता हूं कि एक ए है। पहले तो आप एक चीज तो मान ही लो कि ये 100% वोटिंग हुई होगी सर, है ना, ये तो आपको पता ही है ना। इसमें 3 उम्मीदवार हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आप नाम भी दे दो चाहो तो इनके, ये ए है, ये बी है, या आप एक्स वाई जेड दे सकते हैं, ये सी है। अब आपको क्या बोला गया है? 3 प्रत्याशी हैं जिसमें विजेता उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त किए। मैं ये मान लेता हूं ए विजेता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कहा है कि कौन सा जीता है, तो आप चाहें तो पहले वाले को मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इसको विजेता उम्मीदवार है और इसको 55% वोट मिले। आगे बोला गया है तीसरे स्थान पर आने वाले को 5% मिले हैं, तो मैं मान लेता हूँ तीसरे स्थान पर सी भाई साहब आए होंगे और इनको 5% वोट मिले हैं। तो अब आप मुझे बताइए टोटल वोटिंग अभी कितनी होगी? देखिए वोट तो 100 डाले थे, जिसमें 50 55 ए को मिल गए और 5 सी को, तो टोटल 60 हो गए। लेकिन अब 40 बचे होंगे, वो कहीं ना कहीं बी को मिले होंगे, है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो अब आप बताइए हार और जीत का फैसला इन तीनों में किन दो लोगों के बीच में होगा? तो आप कहेंगे सर हार और जीत का फैसला टॉप के 2 लोगों के बीच में होगा। देखिए ये तो किसी तरह से रेस में नहीं है क्योंकि 5% मिले हैं। लास्ट की रेस में 2 लोग जीत में है, ये दोनों में टक्कर होगी। तो इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो ए जीत गया और कितने परसेंट से? आप कहेंगे 15% से। क्यों? क्योंकि 55 और 40% का डिफरेंस कितना? 15। पर आप यहाँ देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है प्राप्त की यदि विजेता उम्मीदवार को 9000 वोट मिले हैं, मतलब 9000 वोटों से जीता है, सॉरी, यानी 15% से नहीं जीता। ये 15% से तो जीता है, लेकिन नंबर में कितने से जीता है? 9000। तो आप 1% का मान निकालें केवल, 15 छक्के 90, यानी ये कितना आएगा?
600। 1% का मान 600 है, तो आपको पता है सर 100% का मान के लिए हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा गया है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल मत कितने हैं, इतने। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बाकी की क्लास को हम कल पढ़ेंगे। टाइम परसेंटेज में 2 या 3 क्लास आपकी और लगेंगी, तो ये परसेंटेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि परसेंटेज ग्रुप बहुत बड़ा है, तो परसेंटेज को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन परसेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। संडे को आपका परसेंटेज का टेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है मंडे से फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की ये क्लास पसंद आ रही होगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना है, और क्लास को लाइक तो बिना सोचे समझे आपको लाइक तो ये मान लो वीडियो को करना ही करना है, क्योंकि अगर आप देखिए लाइक करने में आपका जाता कुछ नहीं, पर आपके एक लाइक से टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आपको सच में ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। बाकी की क्लास हम कल करेंगे, और बहुत ही जल्द अब आपके लिए ये चैप्टर जो ग्रुप है वो कंप्लीट होगा। धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि हम मैथ को पढ़ रहे हैं, और हमने अभी तक एक सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है इसमें, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ा, और ना ही किसी हमने इसमें ट्रिक को पढ़ा है अभी। ठीक है ना। लेकिन हम कंसेप्ट और लॉजिक से अपने मैथ को पूरा पढ़ रहे हैं। धीमे धीमे हम मैथ को आगे पढ़ रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि मैथ में कितने बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं, और चैप्टर खत्म होते होते कितने हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट में भी मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देता हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना। तो आप बाकी की क्लास हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।